श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने हस्बैंड का ऐसा बैठना दिखाऊंगी आप सभी के लिए कि आप भी कहोगे जैसे नॉर्मल सब बैठते हैं ना उस तरीके से। बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ बैठना, लेकिन उस समय के बैठने में और आज के बैठने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज जो बैठे हैं ना वो इस तरीके से ऐसे खाट को पकड़ के, पहले क्या होता था बैठते थे लेकिन ऐसे झुके हुए से इस तरीके से वो बैठते थे, लेकिन आज के जो बैठे हैं जिस तरीके से उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप भी देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो यही है, इम्प्रूवमेंट उनमें हो रहा है और आप सबकी दुआ से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस इतना होता है कि ऐसे केसों में भाई समय लगता है बहुत ज़्यादा, तो मेहनत की ज़रूरत होती है। यहाँ पे दुआ और सबसे ज़्यादा ज़रूरत केयर की होती है। केयर होती है तो ठीक है, वरना तो आपको भी पता है अगर केयर नहीं होगी तो बैक में ही जाते हैं। ऐसे पेशेंट ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी आप सबकी दुआ है और आशीर्वाद है, हर दिन भगवान सुनेंगे ही, इतने सुने हैं। तो आज आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगने वाला है और मैं दिखाने वाली हूँ अपने हस्बैंड को कि देखिए आज तो पूरे ही बहुत ही जैसे हम सब बैठते हैं ना वैसे बैठे हुए थे। ज़्यादा लंबे समय तक तो वो नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन जितनी भी देर बैठे अच्छे तरीके से बैठे थे। हाँ। क्या कह रहे हो? थोड़ी सी दूर से लो, नाखून काट लो, अपने नाखून काटो, काट ले ना। लो मेरे काट दो। अच्छा मेरे नाखून काटो जल्दी, मेरे बड़े बड़े हैं ना बहुत। काट दो, काट लो। लो पापा काटेंगे, अभी नाखून काटेंगे। काट दो मम्मी, वो काटो यहाँ तक नाखून काट सकते हैं। काट दो जल्दी, काटो जल्दी नाखून मेरे, काटो मम्मी। तो खराब कर रहेंगे, काट ले लो मम्मी, काट लो मैं नाखून काट लो, काट रहे ना जल्दी। पापा काटेंगे, काट दो लो, काट दो ना, काटेंगे मत काटो। तो यहाँ पे हो रहे थे ब्रेस खराब, उनके कुंदे से निकल गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें जल्दी से सही कर लूँ और अपने हस्बैंड को मैं खड़ा करवा लूँगी। लेकिन इन बिना मैंने इतनी कोशिश की थी, मशीन चल ही नहीं रही थी और धागा बार बार इसमें से निकल जाता था। दूसरा इसके मशीन है ना ये ऊपर ही उठी थी, मतलब धागे उसमें जा ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो ये बाद में से मैंने सुई से ही की थी, और जो सुई थी ना मोटी वाली थी नहीं, मुझे मिली नहीं, और छोटी वाली से मैंने किया तो वो भी अधबर में टूट गई। यानी कि 2 कुंदे तो इसके ठीक हो गए थे और एक आधा ही रह गया। लेकिन इतना है कि हाँ अब इतने हो गए हैं कि मैं अपने हस्बैंड को खड़े करवा सकती हूँ। लेकिन बारिश की वजह से खड़े तो मैंने नहीं किए थे, सिर्फ बिठाए ही हैं। टेस्ट तो मैंने कर दिए हैं इधर अपने हस्बैंड की। ठीक है ये देखो हो गए सिले हैं। मशीन तो चली नहीं, मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने हाथ से की और वो सुई भी छोटी थी और वो भी अधबर में टूट गई। यानी कि एक अभी भी थोड़ा सा रह गया, पर इतना हो गया कि हाँ सही से बंध जाएंगे और मैं उनके लिए खड़ा करवा पाऊँगी। और बारिश भी इधर आ गई है, बारिश आ गई है हमारे यहाँ पे, बूंदें पड़ रही हैं और हल्की हल्की सी धूप भी है। लेकिन शाम का टाइम है ना, तो धूप शाम के टाइम में तो जाने वाली होती है वैसे ये बादलों में। देखिए शायद आपको दिख रहा है, ये देखो सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा और पानी के पनारे भी चल रही हैं। देख रही हैं? अरे देखो मेरा दूसरा फोन कहाँ डाली, बनाइए जल्दी बना पापा के, जल्दी इससे तिरछे फोन थे, जल्दी बना, गिरने वाले हैं ये। देखो तो सही, जल्दी बना जल्दी। गिरना नहीं है। पीछे को झुकते तो जा रहे हैं ना, पार्टी पकड़ रहा है, छोड़ रहे नहीं है पर दिखाइए बेटा, देखा देखो पार्टी पकड़ के बैठे हैं। लाली बिट्टू हाथ छोड़ देना, गिर जाएंगे। आज यही देख रही हूँ। लाली पीछे बैठ जी, पापा के पीछे बैठ। छोड़ दिया भैया, छोड़ दिया भैया, मेरे गुड्डा ने छोड़ दिया। इतनी देर बैठा दे भैया, मैंने आज अपनी आज दोबारा बैठा दिया ना। ऐसे ही पकड़ के बैठ जाओ, ऐसे ही सीख जाओगे तो बैठना है ना। ऐसे पकड़ो, ऐसे पहले की तरह यहाँ से पकड़ लो ऐसे,
छोड़ना मत, गिर जाओगे वरना। और गिर भी जाएगा तकिया करेंगे, तकिया करेंगे। अगर गिर भी ना तकिया ऐसे ही बैठे रहो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। तकिया लगा देते पीछे, छोड़। वैसे पकड़ रहा है। हाँ। ऐसे ही सकेंगे। बैठो, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? ऐसे ही पकड़ के बैठे रहो, बैठ जाओ। मैं बिल्कुल भी आज टाइम काटने वाली नहीं हूँ, ये जितनी भी देर बैठे लुढ़क गए भैया, लुढ़क गए, लुढ़क गए, लुढ़क गए भैया, लुढ़क गए। मैंने तकिया लगा रखे हैं पीछे, लुढ़क गए भैया मेरे हीरो। फिर भी मम्मी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ हाँ, बैठा रहे तो ये मैंने ऐसे कई बार है, लेकिन अब जो है एकदम बॉडी ठीक ठाक सी करके बैठे हैं एकदम, है ना? हटी लाली, फिर बैठा रूंगी, पापा है, ये बॉडी है कंट्रोल करना सीखेंगे बेटा ऐसे। आ लाली, चल दिया, फिर बैठा रूंगी ऐसी, पापा है मैं। तुम बीच में कर दे वो सदर सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे भैया, मेरे हीरो ऐसे सीखेंगे, ऐसे सीखेगा मैं कबूतर। कबूतर अब तो बताएंगे। छोड़ना नहीं है, करके बैठ जाओ, गिर जाओगे, ठीक है? बैठना है, गिरना नहीं है, ठीक है? बैठ जाओ। अब क्या तो जा रहा है, पहले सही से बैठो, सीधे आके। मैं पानी को पकड़ रखी है। हाँ, पानी तो पकड़ रखी है, लेकिन पहले जैसे नहीं। तेरे को बहुत देर बैठी है। पकड़ के बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, छोड़ना नहीं है, बैठे रहो। बचाएंगे। हाँ, डरना, पीछे तकिया लगा हुआ है। पीछे तकिया लगा देते भैया, हमारे हीरो के, हमारे हीरो थोड़ी देर कंट्रोल करके लुढ़क जाते हैं पीछे। हैं? ऐसे ऐसे, अरे भैया मेरे हीरो ऐसे ही सीखेंगे। ना बड़े शांति के दाम दिए हुए बैठे हैं, ना कोई छेड़खानी ना कोई उधम, और बड़े प्यार से बैठे हैं। आज बहुत देर हो गई इन्हें बैठे बैठे, बहुत देर है ना, और खुश भी है। ये देखो, आज मैंने गोद में बैठा रखे हैं बहुत देर से, इसलिए ये खुश है कि आज मैं सरदा की गोद में बैठूँ। मैंने आज छोड़ा नहीं है अपनी ये गोद में, जब ज़्यादा देर हो जाती है तो इन्हें लिटा लेती हूँ मैं और ऐसे बिठा लेती हूँ। तो आज बड़े खुश है कि आज तो भैया सरदा ने मैं गोद में बैठा है। आज सरदा के गोद में बैठे हैं आज, इसलिए खुश है। सरदा ने गोद में बैठा रखे हैं। जब थक जाते हैं ना ज़्यादा देर, तो इस तरीके से ऐसे करके मैं लिटा लेती हूँ ऐसे, और फिर बिठा देती हूँ मैं। तो आज बड़े मज़े में है, आज बड़े खुश है। ये देखो, ना कोई ऊधम ना कोई शोर शराबा, लिटा दो, है ना? बहुत देर है हमने। बच्चे भी मेरे पढ़ने के लिए बैठे हैं, दोनों किताबों में ले लेंगे। ये देखो, ये किताब पढ़ा है, दोनों की दोनों, मम्मी रीडिंग करवा दो, रीडिंग करवा दो, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब बच्चों की रीडिंग कराऊंगी। कैसा लगा आज आप सभी के लिए ज़रूर बताना, और आपको भी फ़र्क दिखा होगा कि वो पहले कैसे बैठ पाते थे और आज वो कैसे बैठ पाए हैं। तो ये सब आप सबकी दुआ है और आशीर्वाद है कि आप सब भगवान से इतना ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चों को भी अपने पापा का प्यार मिले, ठीक है? और सच कहूँ तो उन्हें मम्मी का भी प्यार उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है जैसे उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ काम में, तो मैं उनको इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ जिस तरीके से बच्चों को देना चाहिए। तो ना तो उन्हें पापा का प्यार तो ज़ीरो है एकदम से, और मेरी तरफ से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं उनके लिए, क्योंकि आप सब यही बताइए मैं अकेले क्या क्या करूँ। और 4 साल से मैंने अकेले कैसे अपने बच्चों को किया है वो मुझे ही पता है। मेरे बच्चों को भी वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। जिस दिन मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, इतना ये है कि ये बताने भी लग जाएंगे ना, तो भी मेरा बहुत काम कम हो जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा। मान लीजिए लैटरिंग है, ये उसकी मुझे बताने लग जाएंगे इन्हें कब क्या करना है। दूसरा भूख है कि मुझे हर 2 घंटे पे इनके लिए कुछ ना कुछ बना के देना होता है।
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, भूख लगेगी, ये जब भी बताएंगे। अब ये होता है कि मैं इन्हें खवाती ही रहती हूँ। मम्मी कहती है कि खुद तो मरीज सी हो रही है उनके चक्कर में, लेकिन उन्हें तो हर समय खवाती रहती है। और लैट्रिन में ये खूब करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि मैं इनके लिए खिलाती हूँ पूरी तरीके से। मुझे ये है कि बस इनका वेट लूज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जो है बेशक मोटे हो जाए। मम्मी कह रही है अगर मोटे हो गए तो तू इनको कैसे संभालेगी, खुद के लिए, खुद की बॉडी में भी तो जान होनी चाहिए। तो सबसे पहले खुद का भी कर, खुद की शरीर में जान नहीं है और उनके लिए सोचती है कि और भी ज़्यादा मोटे हो जाए। अगर ये मोटे हुए तो इन्हें उठाएगा कौन। तो मम्मी को हर समय मेरी रहती है कि खुद की बॉडी में भी तो थोड़ी सी जान डाल, जब तो तू इनको उठा पाएगी। तो ये अब मैं क्या ही बोलूँ मम्मी को, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती है, मैं बड़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे लिए 3 सिरप रखे हुए हैं इस समय और मैंने एक भी नहीं लिया है। ऐसा वो मैंने लिया है, 2 तो लकी दीदी लेके आई थी और एक जिस दिन डॉक्टर मेरे लिए दवा देने आए थे रात को तो जीजू ने दिलवा दिया था। 3 सिरप रखे हुए हैं, लेकिन अभी एक में भी 2 की तो सील है, एक की मैंने खोल तो लिया है और 2 ही दिन उसमें से किया है, 2 दिन भी नहीं, सिर्फ 2 टाइम किया है। तो मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ, ये सच है। तो कल मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जब तक लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अपने इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। राधे राधे।